नमस्ते। एक और फिल्म स्पष्टीकरण में आपका स्वागत है। आज मैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है पॉइजन आइवी। स्पॉयलर्स अलर्ट, ध्यान रखें और ख्याल रखें। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि आइवी एक जंगल में झूले पर झूल रही है और सिल्वी उसे दूर से देखते हुए उसकी सुंदरता का वर्णन कर रही है। वो उसका स्केच भी बना रही है। सिल्वी वॉइस ओवर में बताती है कि उसने आइवी जैसी लड़की अपने स्कूल में कभी नहीं देखी और वो उससे दोस्ती करना चाहती है। उसी वक्त सड़क पर एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो आखिरी सांसों के लिए तड़प ही रहा होता है कि आइवी उसे मार देती है। सिल्वी ये देख के चौंक उठती है। बाद में आइवी और सिल्वी स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलते हैं। वहां हमें पता चलता है कि आइवी एक गरीब परिवार से आती है और स्कूल में उसे स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन मिला है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने की वजह से आइवी को सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने की जरूरत है, लेकिन बायोलॉजी में खराब नंबर लाने की वजह से उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहीं सिल्वी को एक झूठे बॉम्ब थ्रेट के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। उसने अपने पापा, जो कि एक न्यूज एजेंसी में काम करते थे, उनको फोन करके झूठा बॉम्ब थ्रेट दिया था। सिल्वी के पापा डेरिल वहां उसे लेने आते हैं और उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। तभी आइवी उनसे अपने घर तक की लिफ्ट मांगती है क्योंकि उसने बस मिस कर दी। डेरिल पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर सिल्वी के बोलने पर मान जाता है। आइवी कार में आगे वाले सीट पर बैठती है, वहां अपने पैरों को डैशबोर्ड पर रखती है और जानबूझकर अपनी मिनी स्कर्ट को अपनी हिप्स पर वापस गिरने देती है, जिससे उसके पैर पूरी तरह दिखने लगते हैं। डेरिल उसे नोटिस करता है और उसकी शक्ति पिघलने लगती है। कुछ हफ्तों बाद सिल्वी आइवी को अपने घर बुलाती है। रास्ते में वो उसे बताती है कि डेरिल उसके असली पिता नहीं है। उसने उसकी माँ से शादी करने के बाद उसे गोद ले लिया था और उसके असली पिता एक अफ्रीकन अमेरिकन है। वो आगे बताती है कि डेरिल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसने एक बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। सिल्वी और आइवी का कोई दोस्त नहीं है, सब उन्हें नापसंद करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सिल्वी की मां जॉर्जी, जो कि एक संगीन बीमारी से गुजर रही है, वो आइवी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो बताती है कि सिल्वी ने अपने पिता और अपने सुसाइड के बारे में झूठ बोला ताकि वो आइवी से दोस्ती कर सके। जॉर्जी को नाराज देखकर आइवी वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन सिल्वी उसे रोक लेती है। तभी वो जॉर्जी को अपने स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के बारे में बताती है। वो जॉर्जी का ऑक्सीजन टैंक भी ठीक करती है और फिर अपने माँ के बारे में बताती है, जो कि बहुत कम उम्र में मर गई थी। आइवी की कहानी सुनकर और उसके अच्छे बर्ताव को देखकर जॉर्जी बहुत खुश हो जाती है और फिर उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद आइवी और सिल्वी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बहुत जल्द दोनों डेरिल और जॉर्जी आइवी को पसंद करने लगते हैं। आइवी एक तरह से सिल्वी के साथ ही रहने लग जाती है। आइवी और सिल्वी अपने कपड़े भी शेयर करते हैं और एक ही बेड पर सोते हैं। जॉर्जी भी अपने कपड़े आइवी को पहनने के लिए देती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है। फिर एक दिन आइवी सिल्वी को टैटू बनवाने ले जाती है, जहां दोनों में एक बड़ी बहस हो जाती है। सिल्वी वहां से जा रही होती है कि आइवी उसे रोक लेती है और मना लेती है। फिर सिल्वी भी टैटू बनवा लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसी दिन अपने बिगड़ते हुए करियर को सुधारने के लिए डेरिल अपने घर पे एक पार्टी का आयोजन करता है और सिल्वी को उसकी मदद करने के लिए कहता है। डेरिल जॉर्जी की हालत देखकर बहुत परेशान होता है। जॉर्जी अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन सिल्वी और आइवी उसे बचा लेते हैं। उसी रात आइवी डेरिल के साथ फ्लर्ट करती है। वो उसके हाथ को किस करती है और उसे अपनी तरफ रिझाती है। पार्टी के दिन जब सिल्वी काम कर रही होती है, तब उसका दोस्त जेम्स वहां आ जाता है और उसे स्कूल चलने को बोलता है, जहां बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सिल्वी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि ये आइवी का प्लान है सिल्वी को घर से दूर भेजने के लिए, ताकि वो रात के पार्टी के आयोजन में अकेले डेरिल की मदद कर सके। पार्टी में आइवी जॉर्जी की ड्रेस पहनकर खाना सर्व करती है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। पार्टी के बाद वो किचन में डेरिल के साथ डांस करती है और उसे गले मिलती है। जॉर्जी उन्हें ये करते हुए देख लेती है और गुस्से से ऊपर चली जाती है। आइवी जॉर्जी से माफी मांगती है। वो उसे कहती है कि डेरिल बहुत दुखी था और वो सिर्फ उसे दिलासा दे रही थी। जॉर्जी उसकी बात मान लेती है और उसकी लाई हुई शैंपेन की ग्लास को पी लेती है। उसे पीते ही जॉर्जी गहरी नींद में सो जाती है। आइवी उसे माफी मांगने का सिर्फ नाटक कर रही थी और उसने शैंपेन में नींद की गोलियां मिला दी थी। आइवी जॉर्जी के बगल में बिस्तर पर बैठ जाती है और डेरिल को मसाज देने लगती है। डेरिल उसके पैरों को किस करने लगता है और दोनों के बीच में यहीं से पलंग तोड़ समाधि की शुरुआत होने लगती है। फिर जब रात को सिल्वी स्कूल से वापस लौटती है, तब वो अपने कुत्ते को आइवी के पास सोते हुए देखकर बहुत नाराज हो जाती है। वो आइवी से पहले ही नाराज होती है स्कूल वाली घटना को लेकर। अगले कुछ दिनों में आइवी अपना पहनावा बहुत ज्यादा बदल लेती है। वो जॉर्जी के कपड़े और ज्यादा पहनने लगती है
और अपने बाल भी उसी की तरह बनवा लेती है। आइवी को अपने परिवार में इस तरह घुसते देख सिल्वी बौखला जाती है। वो आइवी से नफरत करने लगती है। फिर एक दिन जब आइवी जॉर्जी की महंगी स्पोर्ट्स कार में फ्रेड के साथ बिना अनुमति के बैठ जाती है, तब सिल्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सिल्वी फिर फ्रेड को उसमें और आइवी में चुनाव करने को बोलती है। फ्रेड खाने के लालच में आइवी को चुनता है, लेकिन यह बात सिल्वी को नहीं पता होती और वो फ्रेड को आइवी के पास जाते हुए देखकर दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सिल्वी स्कूल बंक करके अकेले समय बिताने निकल जाती है। इसी बीच डेरिल आइवी को स्कूल से पिकअप करके जंगल में ले जाता है, जहां तेज बारिश के बीच में दोनों पलंग तोड़ समाधि में चले जाते हैं। उसी दिन रात में आइवी सिल्वी से फ्रेड के बारे में माफी मांगती है और दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह जॉर्जी एक कैसेट टेप बजाती है जो सिल्वी ने उसके लिए बनाया था और अपनी बालकनी में चली जाती है। आइवी जॉर्जी के पीछे चलते हुए आती है और उसे बात करती है और उसे बालकनी से धक्का दे देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि जॉर्जी पहले से ही एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और उसने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, आइवी पर कोई शक नहीं करता। सब इसे आत्महत्या ही मान लेते हैं। सिल्वी जॉर्जी के मौत से बहुत दुखी हो जाती है और उसे याद करती है। वो सोचती है कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। जॉर्जी के अंतिम संस्कार की रात आइवी उसके बिस्तर पर सो जाती है। जब सिल्वी ये देखती है तब वो आइवी पर गुस्सा करती है। फिर आइवी उससे कहती है वो उसे अपनी माँ समझे और वो जो भी अपनी माँ से कहना चाहती थी वो उसे बताए। सिल्वी उसे अपनी माँ समझकर कहती है कि वो उसकी सुंदरता और करिश्मा से जलती है। वो खुश थी जब जॉर्जी बीमार हो गई थी। वो सोचती थी कि उसके बीमार होने के बाद सब लोग उसे नोटिस करेंगे, जो कि नहीं हुआ। आइवी उसे जॉर्जी के रूप में दिलासा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे कहती है कि वो बहुत सुंदर है। अगले दिन डेरिल को काम से निकाल दिया जाता है। इधर सिल्वी और आइवी जॉर्जी की गाड़ी को साफ करके ड्राइव पर निकल जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए आइवी वही गाना गुनगुनाने लगती है जो सिल्वी ने जॉर्जी के लिए लिखा था और जिसे वो अपने मरने से पहले सुन रही थी। ये सुनकर सिल्वी आइवी से बहुत सारे सवाल करने लगती है। उसे शक हो जाता है कि आइवी उसकी माँ के मौत की जिम्मेदार हो सकती है। आइवी उसके सवालों को सुनकर बौखला जाती है और उसी बौखलाहट में गाड़ी पर कंट्रोल खो देती है, जिसके बाद गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा जाती है। आइवी सिल्वी को ड्राइवर सीट पर बैठाकर एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहरा देती है। हादसे में आइवी को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन सिल्वी के सर पर गहरी चोट लगती है। हादसे के बाद सिल्वी जब अस्पताल में डेरिल को आइवी की सच्चाई बताती है तो वो उस पर यकीन नहीं करता। उसकी बात को वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। सिल्वी फिर से हैल्यूसिनेट करती है कि उसकी माँ उसके सामने बैठी है। वो उसे डेरिल को आइवी से बचाने के लिए और अपने घर वापस जाने के लिए प्रेरित करती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उस समय भयंकर तूफान आ जाता है। वो बारिश से बचने के लिए अंदर भागती है और पूरे रास्ते हेल्यूसिनेट करते रहती है। जब वो अंदर जाती है तो वो डेरिल और आइवी को सेक्स करते हुए देखती है और कमरे से भाग जाती है। जब डेरिल सिल्वी के पीछे भागता है तब आइवी उसके पीछे भागती है और उसी वक्त डेरिल उसकी छाती पर चोट का निशान देख लेता है। वो समझ जाता है कि आइवी ही गाड़ी चला रही थी। आइवी उसे झूठ बोलती है कि सिल्वी ने ही उसे कहा था गाड़ी चलाने को, लेकिन डेरिल उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करता और उसे वहां से चले जाने को बोलता है। उसके बाद आइवी जॉर्जी के रूम में जाकर फिर से वही टेप बजाती है जो सिल्वी ने जॉर्जी के लिए रिकॉर्ड किया था और जॉर्जी के कपड़े पहनकर बालकनी में खड़ी हो जाती है। सिल्वी आइवी को देखती है और हेल्यूसिनेशन की वजह से उसे लगता है कि वो जॉर्जी है। हेल्यूसिनेशन यानी कि ऐसी चीजें दिखना जो असलियत में नहीं होती। वो जल्दी से बालकनी में जाकर आइवी से बात करने लगती है। वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी सिल्वी का भ्रम टूटता है और उसे पता चलता है कि वो जॉर्जी नहीं आइवी है। आइवी उससे कहती है कि जॉर्जी खुद ही मरना चाहती थी और उसने सिर्फ उसकी मदद की ताकि वो, सिल्वी और डेरिल एक परिवार की तरह हमेशा रह सकें। सिल्वी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे बालकनी से धक्का देकर मार देती है, ठीक उसी तरह जैसे आइवी ने जॉर्जी को मारा था। डेरिल वापस आकर आइवी को मरा हुआ देखता है। फिल्म सिल्वी के वॉइस ओवर के साथ समाप्त हो जाती है, जिसमें वो कहती है कि वो अब भी आइवी से प्यार करती है और उसे याद करती है। पॉइजन आइवी अमेरिकन एरोटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे कैट चियान ने डायरेक्ट किया है, मेलिसा गॉडार्ड ने लिखा है और एंडी रूबेन ने प्रोड्यूस किया है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक भी करें। देखने के लिए धन्यवाद और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।